तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर हम इसको कंटेम्प्रेरी लेवल पे कंपेयर करें विद आयुर्वेदा और या विद एलोपैथी या फिर होम्योपैथी या आजकल यूनानी भी एक बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चारों अलग अलग वॉक्स की स्टडी है और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। तो ये दोनों चारों में डिफरेंस क्या है जब हम एलोपैथी को कंपेयर करें विद होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा? देखिए ये बहुत है तो वास्ट अगर ओके। देखा जाए। अगर मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताऊं, जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, जो ओके। है ना थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी और या फिर बोले हॉट टॉपिक अगर हम बोलते हैं, तो जी वो है एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी जो अभी चल रहा जी। है। ये चीज़ है। बट इसका ये इसमें रीज़न भी होता है। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली हमारा जब हम एलोपैथी होम्योपैथी की बात करते हैं, पेशेंट के ऊपर बहुत मैटर करता है। सब कुछ मिथ्स बनाए हैं होम्योपैथी के अगेंस्ट, वो मिथ्स की वजह से ये प्रॉब्लम है। द थिंग इज़ क्विक रिलीफ, बहुत जल्दी आराम नहीं करती होम्योपैथी। प्लेसिबो इफेक्ट है, कुछ नहीं है, सिर्फ मीठी गोलियां हैं। आपने देखा होगा जो बोलते हैं ना कि बच्चों को दे सकते हैं, तो फिर उनका रहता है कि हाँ शायद दे ही सकते होंगे क्योंकि मीठी गोलियां ही तो हैं। और उनको लगता है इसमें कुछ दवाई नहीं है, राइट ठीक है, कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं है, राइट क्योंकि जो मेन उनको लगता है कि अगर कुछ दिख नहीं रहा कॉम्पोनेंट तो इट्स जस्ट प्लेन वाटर, राइट इट्स ओनली प्लेसिबो इफेक्ट। बट राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। ठीक है, साइंटिफिक अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अभी चल रहे हैं रिसर्च जो है वो और हो रही है इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी के ऊपर, उसका प्लेसिबो इफेक्ट है कि नहीं है, इन सब के ऊपर रिसर्च हो रही है। बायोफिजिक्स है, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च हो रही है। बट जब हम इन दोनों की बात करते हैं, एलोपैथी एंड होम्योपैथी की, तो वहाँ होम्योपैथी में कोई प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन वर्क कर रही है, बट द थिंग इज़ डाइल्यूटेड फॉर्म में। मेडिसिन का जो आपको सब्सटेंस है, इंग्रेडिएंट है, वो आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। और ओके। हमारे होम्योपैथी के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड हमारे पास वो सब्सटेंस सॉल्वेंट में जितना डाइल्यूटेड बनाते जाते हैं, उसको प्रोसेस रहता है पूरा बनाने का, एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के अंडर किया जाता है। और उसमें पूरा है कि जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड है उतनी ज़्यादा उसकी हायर पोटेंसी बन रही है। पोटेंसी इज़ नथिंग, बस आपका जो स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन है, वो दवाई का बढ़ता जा रहा है। ये ओके। वाली चीज़ है। और फिर वो आपकी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक देखा जाता है कि कौन सी डोज देनी है और कौन सी आपको स्ट्रेंथ देनी है। तो ये में डिफरेंस है। बाकी बहुत सारे और भी मिथ्स हैं कि आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, नहीं, ठीक है, उसके बाद बच्चों को दे सकते हैं या नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी सेफ़, प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है और आपका बच्चों के लिए भी सेफ़ है। एंड ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, रिजल्ट आ रहे हैं ना। हैव यू एवर ट्राइड, मैं यही बोलूँगी, हैव यू एवर ट्राइड। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी सालों से इंडिया में होम्योपैथी बड़ी पॉपुलर रही है। कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो स्पेशली जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, वहाँ पे आयुर्वेद के अलावा लोग होम्योपैथी भी यूज़ कर रहे हैं। राइट बहुत सारे राइट। स्टेट्स में भी अवेयरनेस बढ़ रही है। बट अभी भी वो एलोपैथ्स के साथ एक्सेप्टेबिलिटी, आपने एक बीच में स्टेटमेंट दिया जहाँ पे आपने बोला कि कुछ आपके एलोपैथ डॉक्टर्स हैं जो कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं जहाँ पे वो एलोपैथी के साथ होम्योपैथी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। आपने बताया। तो ऐसा क्यों है कि एक ऑन अ मास लेवल एक एलोपैथ इस चीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करता कि ये भी एक ऑल्टरनेट मेडिसिन बन सकती है? देखिए बिकॉज अभी जो सबसे मेन चीज़ है जो बोलते हैं और ये हो रहा है कि साइंटिफिक वैल्यू ओके। या फिर आपका प्रूफ नहीं हुआ इतना, बट इस चीज़ की रिसर्च भी चल रही है, बट रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो कुछ तो है, राइट। एनर्जी है, जी। ठीक है, ये वाली चीज़ तो दिख रही है, एनर्जी वाली चीज़ की, हाँ, उस मेडिसिन के अंदर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो मेडिसिन है उसका जो हीलिंग बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो नॉर्मली इसमें एक जो जनरल लोगों का परसेप्शन ये है कि एलोपैथी बड़ी फास्ट है, क्विक है और इंस्टेंट रिलीफ है, और उसको एज़ कम्पेयर टू होम्योपैथी हम जब देखें तो वो थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा लेती है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस जी है। जी। इफेक्टिव है जो होम्योपैथ्स क्लेम करते हैं, बट एलोपैथी कहती है कि जो जिस चीज़ को इमीडिएट सॉर्ट आउट करना है या रिजॉल्व करना है, रिलीव करना है किसी पेशेंट को, तो उसमें एलोपैथी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें आपका क्या टेक है? मैं सिर्फ इतनी बात बोलूँगी कि मैं किसी भी पैथी को ये नहीं बोलती कि ये ज़रूरी नहीं है या फिर ये यूज़फुल नहीं है। ओके। है एलोपैथी अपनी जगह, होम्योपैथी अपनी जगह। ओके। बोथ कैन नॉट रिप्लेस ईच अदर। ना होम्योपैथी एलोपैथी को रिप्लेस कर सकती, ना वो होम्योपैथी को, सिंपल सी बात है। हाँ, हैं कुछ लिमिटेशंस, और ये हर डॉक्टर को पता होनी चाहिए, हर पैथी को अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। देयर आर सम लिमिटेशंस जो होम्योपैथी में हैं, बट वहाँ पे वी नेवर डिनाई, और ना ही हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एलोपैथी में मत जाओ। बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे एलोपैथी भी रेफर करती है पेशेंट्स को टू होम्योपैथी। ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं? सोरियासिस में मैंने बहुत केसेस देखे हैं।
इनफैक्ट सोरियासिस इज समथिंग जो अभी इतना ज़्यादा प्रिवलेंट है लोगों के बीच, ठीक है, जिसमें इतने केसेस दिख रहे हैं कि वो जो सालों से लाइक बीन 20 ईयर्स 30 ईयर्स से वो केसेस वैसे स्टबर्न है, वैसे ही रखे हुए हैं, अब मतलब उनको उसमें कुछ असर नहीं हो नहीं हो रहा। और होम्योपैथी में आके मैक्सिमम विद इन अ ईयर 7 to 8 months आई हैव सीन रिलीफ, बहुत अच्छा रिलीफ देखा है और बहुत हद तक देखा है। विटिलिगो, अच्छा, उसमें भी आप लोग बहुत इफेक्टिव। माई ओन केस, वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड केस। Okay. इट वॉज क्वाइट थोड़ा चैलेंजिंग भी था मेरे लिए, अच्छा, बिकॉज वो एक छोटी बच्ची थी, कितने साल शी की? वॉज 13 years old Oh. एंड उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स बहुत, स्पेशली हर मदर, बहुत ज़्यादा कंसर्न थे बिकॉज उनकी तीनों बेटियां थी एंड वो बहुत था कि ठीक है Okay. शी इज़ अ किड एंड अभी अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो थोड़ा बेटर हो जाए, जी, बट वो थोड़ा रहा है मेरे लिए चैलेंजिंग। आई डिस्कस विद यू कि कैसे चैलेंजिंग रहा है वो। बताइए। उसमें ये था कि वो जो पेशेंट थी, छोटी थी तो वो कुछ बोलती भी नहीं थी, इतना कुछ बताती भी नहीं थी, बट आई वॉज लाइक 13 years old तो बता ही देगी रीज़न, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेशन था। अच्छा, okay. राइट, एक एलोपैथी में चीज़ जो रहती है दैट इज़ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती हैं चीज़ें, बट यहाँ पर जो था ना वो मैंने उसमें देखा है वो चीज़, तो हम ये मिथ में भी मैं हटाऊंगी कि होम्योपैथी के अंदर सप्रेशन नहीं किया जाता। अच्छा, होम्योपैथी के अंदर हम प्रिवेंशन करेंगे, हम रूट कॉज जड़ से उसको निकाल देंगे, राइट, जड़ से निकालने की कोशिश करेंगे। Right. मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रही एलोपैथी की, बट ये चीज़ है। तो ये जो केसेस है ना, ये आपको एक सेटिस्फैक्शन देते हैं कि येस इट रियली वर्क्स, और वो काम करते हुए देखा है मैंने। उस पेशेंट की आपने देखेंगे तो कोई उस पेशेंट को देखेगा सिर्फ उसका फिजिकल हेल्थ देखेगा, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू होम्योपैथी अगर हम देखें तो मैंने इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एंड हर स्पिरिचुअल सारी है, सब कुछ देखना पड़ता है, हम लोग सब कुछ कंसिडर करते हैं। तो जब देखा तो उसने कुछ नहीं बोला अपनी मदर के सामने, अच्छा, कुछ भी नहीं बताया। ओके, तो मैं जानती थी, तो मैंने उनकी मदर को क्लिनिक से थोड़ा सा बाहर जाने के लिए बोला। फिर वो जब बैठी थी तब मैंने उनसे बात की। अब पता है होता क्या है कि आपको पेशेंट के साथ ना कनेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट, वो आपके लिए पेशेंट नहीं है, राइट, वो आपके लिए एक पर्सन होता है। अब आपको पर्सन सेंटर्ड अप्रोच देखने के लिए उसके साथ ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है कि धीरे धीरे वो खुले और वो आपको बताने लगे चीज़ें। ओके, और उसके अंदर सालों से एक चीज़ सप्रेस थी कि मैं तो मिडिल चाइल्ड हूँ ना, तो सारी अच्छा। गलती तो मेरी है ना। ओह, दिस वॉज द अच्छा, थिंग एंड दिस रियली हिट मी हार्ड। अच्छा, देन आई वॉज लाइक इट्स ओके बच्चा, मैं भी तो मिडिल चाइल्ड हूँ ना, राइट, इट्स फाइन। Okay. एंड आई वॉज लाइक कि मैं आपके सामने हूँ, मैं आपका केस ले रही हूँ और मैं भी मिडिल चाइल्ड हूँ। तो पेरेंट्स कभी हमारे लिए ऐसे नहीं करते ना, भेदभाव वाली चीज़ तो है ही नहीं, वो उसको समझाना था बिकॉज उसके अंदर ना ये चीज़ बैठ गई थी अच्छा, कि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ और सारी गलती तो मेरी होगी ना, घर पे मुझे ऐसे करके फील करवाया जाता है। ओके, जबकि उसकी सिस्टर से बात करके, उसकी मदर से बात करके मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था कि ऐसा होता है, बट डेफिनेटली मे बी होता भी हो, बट आपको अब कुछ नहीं कर सकते ना, मैं उसको रिवर्स तो नहीं ले जा सकती। राइट, मुझे था कि उसको आगे का रास्ता दिखाना है। राइट, तो तब आई काउंसल्ड हर एंड एवरीथिंग एंड मेडिसिन देके, एंड आफ्टर 2-3 months आई सॉ द रिजल्ट एंड शी इज़ परफेक्टली वेल, ओह दैट्स शी वंडरफुल, इज़ परफेक्टली वेल एंड स्टार्टिंग स्टेज ऑफ विटिलिगो थी एंड आई एम वेरी हैप्पी। वो मेरी, दैट वॉज माई अर्निंग। राइट। एक डॉक्टर की अर्निंग तो अपना पेशेंट ठीक होना ही होता है ना। तो उसमें आपके दोनों फैक्टर्स आ गए। जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें Right. सबसे पहली बात तो आपने उसको काउंसल किया, जो भी उसके फेयर फैक्टर्स थे, जो डीप इनसाइड उसके जो भी एंग्विश था वो चीज़ आपने निकाली। उसके बाद फिर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया एंड जो आपको सक्सेस मिली, मेरे ख्याल से उसमें आपकी जो होलिस्टिक अप्रोच की आपने जो बात करी राइट। वो रही। तो इस चीज़ को जी प्लीज। मुझे अगर ये चीज़ पता ही नहीं चलती ना कि उसके अंदर इतना सप्रेशन है, मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है, तो वो केस कभी ठीक नहीं होता, सीरियसली नहीं ठीक होता। मैं सिर्फ फिजिकल देखती रहती, और हमारा काम थेराप्यूटिक देना तो नहीं है, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं मेडिसिन की, बट वो सिर्फ थेराप्यूटिक अप्रोच देना तो फिर वही हो गया ना कि आप सिम्टम बेस्ड अप्रोच कर रहे हो, दैट्स इट, बट वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वहीं बहुत केसेस आते हैं जहाँ पर लाइक आपको किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, ओके, एलोपैथी में जाना है, वहाँ पे वो करेंगे इमरजेंसी के अंदर, बट उस हार्ट अटैक के बाद जो सिम्टम्स आए, वो हेल्थ है, एंग्जाइटी है, इमोशनल हेल्थ है पेशेंट की, उसको मेंटेन कर सकती है होम्योपैथी। सो ये जो होता है ना कि बोथ द वर्ल्ड्स कैन मेक समथिंग टुगेदर वाली चीज़, तो दोनों वर्ल्ड मिल जाएं, होम्योपैथी एलोपैथी, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बहुत सारी जगह ये भी होता है, दोनों को काम करना पड़ता है। अब उन्होंने लिया और हमने भी अपनी दवाई दी कि उसको आगे कैसे कंटिन्यू रखें कि वो अब दोबारा वो चीज़ ना हो।
तो ये चीज़ में है, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ है, सर्जरीज़ में जहाँ सर्जरी की ज़रूरत होती है वहाँ पे एलोपैथी ज़रूरी है। तो जहाँ इमरजेंसीज की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एलोपैथी इज़ फार मोर इफेक्टिव, और जहाँ पे आपका क्योर है, मतलब प्रॉपर एक रूट कॉज से उसको क्योर करना, उसमें होम्योपैथी विल बी मोर इफेक्टिव। यस, बिकॉज क्रोनिसिटी जहाँ पे क्रोनिक आ जाता है ना, वहाँ पे होम्योपैथी रूट से निकालने की कोशिश करती है, कभी सप्रेस नहीं करती। और वो रूट से निकालना है, इतने साल से कोई दिक्कत चली आई है, उसको जड़ से निकालना है, तो वो टाइम तो लेगा। अब थोड़ा सा तो सब्र ज़रूरी है ना।